ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षों प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार का बहुत सुंदर प्रकरण था कि जिसमें सम्यक दर्शन का लक्षण भी बताया और सम्यक दर्शन के जो भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, लक्षण भिन्न भिन्न, सम्यक दर्शन तो भिन्न भिन्न है नहीं। सम्यक दर्शन तो एक स्वरूप ही है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक श्रद्धा, उसी का नाम सम्यक दर्शन। तो वो तो एक रूप है, लेकिन उसके लक्षण अलग अलग हैं। जैसे शक्कर का एक दाना, उसका लक्षण मिठास भी है, उसका लक्षण सफेदी भी है, उसका लक्षण खुशबू भी है, वो सब है। उसी तरह से ये सच्चे श्रद्धान के भी लक्षण है कि देवशास गुरु का भी इसमें सच्चा श्रद्धान होगा, सात तत्व के भी सच्चा श्रद्धान होगा, या अपापर का या आत्मा का भी सच्चा श्रद्धान होगा। ये सब लक्षण है और ये सभी लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इनका बहुत सुंदर समन्वय है। वो समन्वय भी अपन ने देखा। और उसके बाद ये प्रश्न उठा कि ये चारों एक ही हैं तो अलग अलग क्यों कहे, चारों का कहने का प्रयोजन क्या था। तो वो भी यहाँ पर आचार्य देव ने दिखाया, टोडरमल जी ने दिखाया। इन चारों को अलग अलग क्यों कहा गया, किस तरह के जीव की मुख्यता से कैसा कथन किया गया है, वो भी दिखाया। अब वो चार दिखाए तो उनमें से मुख्य किसको करना, कि तत्वार्थ श्रद्धान को करना। और तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य क्यों करना, बाकी के तीनों को मुख्य क्यों नहीं करना, ये सारी बात अपनी कल तक हो चुकी थी। तो इस तरह से सम्यक दर्शन क्या चीज है। देखो, शुरुआत तो मोक्ष से हुई कि आत्मा का ही तो मोक्ष ही है। उसके बाद मोक्ष किससे मिलेगा, कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त। और वो पुरुषार्थ क्या है, कि वास्तव में श्रद्धान पलटने का नाम ही पुरुषार्थ है। और वो जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग इस सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद ये सम्यक दर्शन का चैप्टर चालू हुआ था और सम्यक दर्शन का लक्षण ये बताया और फिर तरह तरह के लक्षणों में समन्वय भी बिठाया। ये मुख्य क्यों है ये भी बताया। ये सारी बातें होंगी। अब इसके बाद यहाँ प्रकरण चलता है सम्यक दर्शन के भेद प्रभु और उनका स्वरूप, है ना। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। देखो, गजब की बात है, वो जो चार देखे अपन ने, वो चार सम्यक्त्व के लक्षण है, वो सम्यक्त्व के भेद नहीं है। ये सम्यक दर्शन के भेद बताओ, एक तो देवशास गुरु का श्रद्धान, एक अपापर का श्रद्धान, एक आत्मा का श्रद्धान, एक सात तत्व का श्रद्धान, ऐसा कि नहीं, ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन के लक्षण है। आया समझ। भेद तो उसको कहते हैं कि जैसे ये वाला एक भेद है, उसमें दूसरा भेद नहीं मिलेगा, दूसरा भेद अलग ढंग का हो, है ना। पहला भेद अलग ढंग का, दूसरा भेद अलग ढंग का, तीसरा भेद अलग ढंग का, उनमें समन्वय हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये लक्षण है चारों के चारों, इन लक्षणों में तो समन्वय होता है। अब जो अपन भेद देखेंगे, उन भेदों में समन्वय हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो, है ना। अलग अलग तरह के भेद है ना। जैसे एक है क्षयिक सम्यक्त्व, एक है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, तो दोनों ही अलग अलग तरह का है, दोनों का आपस में समन्वय थोड़ी ना होगा। क्षयोपशम में क्षय नहीं है, क्षय में क्षयोपशम नहीं है, समझ में। ऐसे 10 भेद आएंगे तो 10 भेद में कोई तो किसी के मिलता है, कोई किसी के मिलता है। अनंत सिद्ध के वो परमावगाढ़ मिलता है, परमावगाढ़ हमारे मिलता ही। तो समन्वय के उनमें नहीं बैठता, भेदों में समन्वय नहीं बैठता। भेद माने अलग अलग कैटेगरी, भेद माने उसके अलग अलग समझ लो स्वरूप, अलग अलग प्रकार का जो सम्यक्त्व है उनको भेद का। और ये जो चार जो अपन ने कल तक बात की, जिन चार की, वो चार सम्यक दर्शन के भेद नहीं थे, वो चार तो उसके लक्षण थे, वो चारों उसके लक्षण थे। माने चारों के चारों रहेंगे, ऐसी बात थी उनकी। और भेद में जरूरी नहीं कि समन्वय हो भी सकता है और नहीं भी हो, दोनों ही बातें हैं। भेद अलग अलग कारण से उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं वो है। हाँ, इतना जरूर है कि उन भेदों में एक बात कॉमन रही, कौन सी, यथार्थ श्रद्धान।
विपरीत अभिनिवेश रहित यथार्थ श्रद्धान, वो उन सब में, चाहे वो क्षयोपशमिक हो, चाहे क्षायिक हो, चाहे औपशमिक हो, चाहे आज्ञा मार्ग समुद्भव वो हो, चाहे निश्चय हो, चाहे व्यवहार हो, वो सारी चीजें उसमें। तो अभी अपन ये प्रकरण देखते हैं। पेज नंबर है 330, है ना, 330 पेज है प्रकाशित कृतियों में, और 433 की आखिरी पंक्ति है अपने हस्तलिखित कृति। अब इस सम्यक्त के भेद दिखाइए। बात हो गई, सम्यक दर्शन की बात हुई, लक्षण भी दिखाए, अब क्या दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पे भेद दिखाते हैं। अब इस सम्यक्त के भेद दिखाइए है कहा, प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद दिखाइए। सबसे पहला कौन सा दिखाया टोडरमल जी ने? निश्चय व्यवहार का। बताओ, और कोई नहीं दिखाया उन्होंने। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, या वो आज्ञा मार्ग वगैरह, या निसर्ग अधिगम, जी कोई भेद नहीं कहा। क्या कहे सबसे पहले कि निश्चय और व्यवहार, क्योंकि उनके दिमाग में भी सबसे महत्वपूर्ण भेद यही है समझने के। लोगों को गफलत होती है तो इनमें ही होती है। तो व्यवहार सम्यक्त के चक्कर में ही, मतलब उसके सही स्वरूप नहीं समझने के कारण बहुत से लोग खुद को सम्यक दृष्टि मान बैठते, बहुत से लोग सम्यक दर्शन का पता नहीं क्या स्वरूप समझ लेते। इसलिए निश्चय व्यवहार को सबसे पहले दिखाया, सबसे जरूरी चीज सबसे पहले, ऐसा। और टोडरमल जी ने तो निश्चय व्यवहार को जितना सुव्यवस्थित ढंग से स्पष्ट किया है, मेरी समझ में तो कहीं और किसी ग्रंथ में आपको इतना बढ़िया स्पष्टीकरण मिलेगा नहीं। जैसे 7वें अधिकार में बताया, वैसा कहीं पर नहीं मिलेगा। क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार, सबसे सटीक परिभाषा टोडरमल जी ने दी। यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, बस। अलग अलग परिभाषाएं आती है ना, कहीं पे कहते हैं अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार है, या घातक तो निश्चय और वध्य वो व्यवहार, प्रतिपाद्य निश्चय, प्रतिपादक व्यवहार, ऐसे ऐसे बताए जाते हैं बहुत से। सबसे सटीक परिभाषा है यथार्थ निरूपण, यथार्थ वस्तु नहीं, यथार्थ निरूपण, निरूपण का नाम निश्चय, और उपचार निरूपण सो व्यवहार। सबसे सटीक, सबसे सीधी परिभाषा टोडरमल की। पूरे जिनागम में आपको इससे सुंदर परिभाषा देखने को नहीं मिलेगी, है ना। और सभी परिभाषाएं इस दिशा की तरफ ले जाती हैं, लेकिन ये टोडरमल जी की विशेषता है जो बिल्कुल एकदम क्रीम क्रीम अपने को निकाल करके देती है। आया समझ में? सबसे पहले निश्चय व्यवहार का भेद दिखाते हैं। देखिए, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त्व है। ये निश्चय सम्यक्त्व की परिभाषा, चाहो तो आप अंडरलाइन करके अलग से परिभाषा नोट कर सकते। निश्चय सम्यक दर्शन क्या चीज है कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम। बोलो इस परिभाषा में क्या छूटा? निश्चय सम्यक्त्व में क्या छूट गया? इस परिभाषा एकदम संपूर्ण परिभाषा है कि भाई सबसे पहली बात तो सम्यक दर्शन क्या चीज है कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण किसका? कि वो आत्मा का। तो आत्मा का परिणाम माना आत्मा की पर्याय, किस रूप पर्याय? श्रद्धान रूप पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय। कैसी पर्याय? कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वो है निश्चय सम्यक। सबसे सटीक परिभाषा। आया समझ में? क्या कठिनाई इसमें? कुछ भी नहीं है। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का जो श्रद्धान रूप परिणाम है उसका नाम निश्चय सम्यक है। पुद्गल का नहीं है परिणाम, यह आत्मा का है। ज्ञान गुण का नहीं है ये परिणाम, ये श्रद्धा गुण का है। श्रद्धान रूप है ये। और कैसा है? हर कैसा नहीं चलेगा, ऐसा मान ले तो भी चल जाए और ऐसा मान ले तो भी चल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अनेकांत के नाम पर, स्याद्वाद के नाम पर, या और किसी बात के नाम पर बहानेबाजी करे कि नहीं नहीं ये भी सम्यक है, ये भी सम्यक है, नहीं। विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। और अभिनिवेश का अर्थ पहले देख चुके हैं। अभिप्राय, अंदर बैठा हुआ जो अभिप्राय है वही अभिनिवेश कहलाता है। परिणाम नहीं, अभिप्राय। परिणाम तो अच्छे हो, अभिप्राय में गड़बड़। जैसे वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज की बात अपन करते हैं, तो वहां क्रिया बिल्कुल सही और परिणाम कैसे? परिणाम भी बिल्कुल सही, परिणामों में कोई गड़बड़ नहीं है। परिणाम शुभ रूप ही है, और परिणाम ऐसे ही चलेंगे कि अरे मैं तो करता धरता हूं ही नहीं, मैं तो इन क्रियाओं का करता हूं नहीं, लेकिन अभिप्राय में वो पड़ा हुआ है कि अरे मैं ही तो करता हूं।
वो अभिप्राय की भूल आया समझ में। तो क्या कहा, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम सो तो निश्चय सम्यक, वो है निश्चय सम्यक। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, तीन शब्द हैं, तीन पद हैं शब्द क्या, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, ये निश्चय सम्यक। ठीक है साहब, इसको निश्चय सम्यक क्यों कहा, लेकिन जाते हैं यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय आया समझ में, सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। बहुरी विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारण, श्रद्धान को कारण श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक तो है। जाते हैं कारण विषय कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। हो गया ना ये पैराग्राफ। हाँ चलिए पहले इसको देख लेते हैं अपन। क्या कहा, सबसे पहले तो निश्चय सम्यक तो समझ में आया ना। निश्चय सम्यक माने क्या, कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, अपापर का श्रद्धान, कि किसका श्रद्धान, कि सात तत्व का श्रद्धान, किसका श्रद्धान, न सात तत्व के श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक, न अपापर के श्रद्धान का नाम निश्चय सम्यक, न आत्मा के श्रद्धान का, क्या बात कर रहे हो, आत्मा के श्रद्धान का नाम भी सम्यक तो भाई वास्तव में सम्यक तो क्या चीज है, निश्चय क्या कहता है, निश्चय माने क्या, यथार्थ निरूपण सो निश्चय। स्टील के डब्बे को स्टील का डब्बा कहना, शक्कर का डब्बा नहीं कहना, इसी का नाम है ना, है? यथार्थ निरूपण सो निश्चय। अब बताओ सम्यक तो क्या है, कि सम्यक तो वास्तव में तो एक पर्याय है, ठीक है, किसकी पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है। तो श्रद्धा गुण का वो परिणमन ही लेना इसका, और श्रद्धा गुण का कैसा परिणमन, अनादिकाल से तो विपरीत पड़ा हुआ था, अब वो विपरीत अभिनिवेश से रहित हो गया, तो ये निश्चय सम्यक। तो निश्चय सम्यक तो माने असली सम्यक, तो असली सम्यक तो क्या, कि वो श्रद्धान में विपरीतता का अभाव, श्रद्धान में विपरीतता का अभाव, श्रद्धान की पर्याय में, और स्पष्ट कर दूं, श्रद्धान की पर्याय में अब कोई विपरीतता नहीं हो, विपरीत बात ग्रहण नहीं हो, है ना, विपरीत अभिप्राय नहीं हो, उसी का नाम सम्यक, तो वो असली है सम्यक। तो आत्मा का श्रद्धान सम्यक तो नहीं कहेंगे, है ना, वो क्या चीज है वो, कि वो विकल्प रूप है, जो हम बात करते हैं वो चार लक्षण अपन ने देखे थे, वो मुख्य रूप से तो विकल्प रूप ही थे, और श्रद्धान में वो विकल्प नहीं होते, वहां तो विपरीतता गई सो सम्यक, तो छुट्टी बस, विपरीतता का अभाव श्रद्धान के परिणमन में, श्रद्धा रूप परिणमन में विपरीतता का अभाव, उसका नाम सम्यक। ऐसा जब कहा जाए तो यह है निश्चय सम्यक, माने ये असली सम्यक। और ये जो सम्यक हुआ, क्या हुआ सम्यक में, विपरीत अभिनिवेश गया, तो विपरीत अभिनिवेश किसकी वजह से गया, देवशास्त्र गुरु की वजह से गया, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक कह दो, ये व्यवहार सम्यक। वो विपरीत अभिनिवेश किसकी वजह से गया, कि सात तत्व के श्रद्धान की वजह से गया, तो सात तत्व का श्रद्धान उस विपरीतता को निकालने में कारण बना ना, तो उसको भी कह दो। या आपापर का श्रद्धान उसमें कारण बना विपरीतता को निकालने में, तो आपापर के श्रद्धान को कह दो आप सम्यक। तो सम्यक तो उनको भी कह दिया, क्यों कह दिया, कि वो असली सम्यक में कारण थे, तो कारण में कार्य का उपचार कर दिया, उसका नाम है व्यवहार। क्योंकि व्यवहार और किसका नाम, व्यवहार नाम उपचार है ना, उपचार का ही नाम है ना व्यवहार। अभी शुरू में देखा था ना अपन ने, वो इसीलिए मैंने परिभाषाएं दोहराई थी। निश्चय किसको कहा, यथार्थ निरूपण सो निश्चय, और उपचार निरूपण सो व्यवहार। तो यथार्थ क्या चीज है सम्यक, की यथार्थ तो आत्मा का वो परिणाम है, श्रद्धान रूप परिणाम है, और उसमें विपरीतता का अभाव है, ये यथार्थ बात थी, तो ये निश्चय सम्यक होगी। अब इस निश्चय सम्यक में कारण कौन कौन बना, इसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कारण बना, इसमें सात तत्व का श्रद्धान कारण बना, इसमें आपापर का श्रद्धान कारण बना, और आत्मा का श्रद्धान कारण बना। तो वो सब इसके कारण, और ये उनका कार्य, तो वो एक काम करो, उस कारण को भी सम्यक करो, कि सम्यक तो कार्य था ना इनका, कि कोई दिक्कत नहीं है, कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया, क्या दिक्कत है, कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया, ऐसा कर दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं उसका। देखो
क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम सो तो निश्चय सम्यक्त जाते हैं, यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। और सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है ना। निश्चय माने सत्यार्थ निरूपण। बहुरी विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त है। ऐसा वो व्यवहार सम्यक्त है। जाते हैं कारण विषय कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। उस उपचार को ही हम व्यवहार भी कहते हैं। कारण में कार्य का उपचार भी कर देते हैं। बहुत तरह का उपचार होता है। कारण में कार्य का उपचार, सहचारी में जिसका सहचारी है उसका उपचार, सहकार करने वाले का सहयोग कर रहा है साथ में है तो उसमें भी उपचार कर दिया जाता है। देखा था 7वें अधिकार में अपन ने देखा किस किस तरह से उपचार चलता है। अरे कितनी दूर का उपचार चलता है भाई साहब। रास्ते चलते व्यक्ति को भाई साहब, अब बोलो भाई साहब है, भाई साहब है तो दे आधा हिस्सा। या चाचा जी कोई भी हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो कि चाचा जी, अब उसको चाचा कहते हो, वो चाचा है? वो तुम्हारे पिता का भाई है क्या, जो चाचा कह रहा कहलाते हैं? समझ में आई बात। तो बहुत तरह का उपचार चलता है। शक्कर का डब्बा बोलते ही है ना। बहुत बहुत पूरे जीवन में आपको इस व्यवहार से, इस उपचार से तो कितना ही काम पड़ता है, दिन भर ही इसी का काम। अच्छा देखो, गैस होती है ना, गैस, रसोई गैस, गैस लीक होती है तो आपको पता पड़ जाता है ना। कैसे पता पड़ता? बदबू आती है उसकी। आपको पता है उस गैस में बदबू होती नहीं, वो उसमें वो जो गंध है वो जान करके डाली जाती है, उस सिलेंडर में जान करके डाली जाती है। वो जो असली गैस है ना, असली गैस जो जलती है उसमें बदबू नहीं होती। ये वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल उसमें कोई गंध नहीं होती, बिना गंध की होती, मतलब उनकी भाषा में कोई गंध नहीं होती। अपन तो जानते हैं कि हर एक पुद्गल है तो उसकी गंध भी है, लेकिन उसकी गंध मालूम नहीं पड़ती। अब लीक हो जाए और आपको मालूम नहीं पड़े तो कितना खतरा हो जाएगा। इस वजह से वो कंपनियां उसमें वो गंध डाल करके देती हैं। अब आप सूंघते किसको हो? सूंघते तो उस गंध को हो, और बोलते क्या हो? अरे गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। अब बताओ, वो गैस है, वो तो गंध थी दूसरी, वो अलग चीज थी, और गैस है वो अलग है। कारण में कार्य का उपचार कर दिया जाए। बुखार की गोली, बोलो बुखार की गोली नहीं आया समझ में? बुखार की भी कोई गोली होती है कि बुखार मिटाने की होती है? वो बुखार की गोली नाम पड़ गया उसका। चोर जेब, चोर जेब नाम कैसा है? चोर जेब होती है ना, पेंट में होती थी पहले, अब आजकल तो पेंट वैसे चलती नहीं। तो पहले पेंट में से अंदर एक जेब होती थी, उसको चोर जेब कहा जाता। चोर जेब काहे के लिए होती थी? कि चोर यहां से चुरा के ले जाए इसलिए? यार चोर से रक्षा करने के लिए वो जेब थी, चोरी से बचाव में वो कारणभूत थी, उसका नाम ही चोर जेब रख दिया। आया समझ? ये कारण और कार्य का उदाहरण नहीं, मैं तो बता रहा हूं उपचार किस तरह का काम करता है। कारण कार्य तो आप पूरे दिन भर में कितने ही लगा लो, क्या जो कारणभूत वस्तु है उसको आप कार्य भी कह दोगे। बादलों को देखते, दूर से देखा वहां बादल और वहां बारिश हो। अब बारिश वो कार्य है, देखा आपने कारण को है, लेकिन कारण में आपने कार्य का उपचार कर, वो देखो बारिश हुई, दिख क्या रहे? बादल दिख रहे हैं। आया समझ में? तो ऐसा होता है, कभी कार्य में कारण का उपचार कर दिया जाता है, कहीं कारण में कार्य का उपचार कर दिया जाता है, कहीं सहचारी पर उपचार कर दिया जाता है उस वस्तु का, कहीं सहकारी पर कर दिया जाता है, कहीं कोई संबंध देखकर, संयोग देख करके उपचार कर दिया जाता है। कई तरह से जीवन में उपचार किया जाता है, और वो जितना भी उपचार किया जाता है वो सारा का सारा व्यवहार है। अब देखो, ये जो असली श्रद्धान था, असली सम्यक दर्शन था, वो क्या था? कि वो तो आत्मा का श्रद्धान रूप परिणाम था, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धान, है ना, आत्मा का श्रद्धान रूप परिणाम। असली सम्यक दर्शन तो वो था। और उस सम्यक दर्शन में कारणभूत श्रद्धान कौन बना? कि जो जो इसमें कारण बना हो उन सबको भी सम्यक दर्शन कह दो। ऐसा कहना वो उपचार यानी कि व्यवहार सम्यक तो कहना। कह देना, उनको वैसा कह दिया, वो व्यवहार सम्यक। उनको जो नाम दिया ना वो व्यवहार से दिया, व्यवहार से उनको सम्यक तो कहा है।
जैसे व्यवहार से आपने रास्ते चलते व्यक्ति को चाचा जी या भाई साहब या और कुछ भी कहा, ऐसे व्यवहार से ये किया। ठीक है, तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक, उसका नाम व्यवहार सम्यक। अब देखना, कहा सम्यक दृष्टि जीव के, अभी भी पिछले से जुड़ा हुआ ही विषय है। पिछले प्रकरण में जो बात चल रही थी ना, 7 तत्व को ही मुख्य क्यों किया, बाकी 3 को मुख्य क्यों नहीं किया, ये आखिरी प्रकरण देखा था तुमने। अब यहां देखना, कहा एक सेकेंड, जाते हैं कारण विषय कार्य का उपचार किया है, सो उपचार का नाम व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो उपचार का नाम व्यवहार है। कहा सम्यक दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, कहा सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का साचा श्रद्धान है। ठीक है, तिस ही निमित्त या के श्रद्धान विषय विपरीत अभिनिवेश का भाव। सो यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक तो है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो ये व्यवहार सम्यक तो है। ऐसे एक ही काल विषय दो सम्यक तो पाइए। ये घटित किया कि निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक तो दोनों साथ साथ रहते हैं कि नहीं है? कि दोनों साथ ही रहेंगे। कैसे रहेंगे कि देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके सच्चा श्रद्धान है ना, उसका श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव किसकी वजह से है कि वो देव गुरु धर्मादिक के सच्चे श्रद्धान से ही। लिखा ना, सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का साचा श्रद्धान है, तिस ही निमित्त तय, इसी निमित्त से, किसके निमित्त से, देव गुरु धर्म आदि। ये आदि में कौन कौन लेना, कि आदि में वो बाकी के 3 भी ले लेना, देव गुरु धर्म का, 7 तत्व का, अपापर का, आत्मा का, उस सब श्रद्धान के निमित्त से ही इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव। बोलो, दोनों एक साथ है, दोनों साथ के साथ ही मौजूद है कि इधर तो इसके देवशास गुरु का श्रद्धान और इधर अंदर में विपरीत अभिनिवेश का अभाव। इधर तो 7 तत्व का श्रद्धान, इधर विपरीत अभिनिवेश का अभाव। इधर अपापर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, इधर विपरीत अभिनिवेश का अभाव। तो ये दोनों चीजें उसके साथ साथ चल रही है। अब इनमें से जो वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव पड़ा हुआ है, श्रद्धान में विपरीतता नहीं बची, वो तो समझना असली सम्यक, उसका नाम तो असली सम्यक, निश्चय सम्यक। और उस निश्चय सम्यक में कारण बने ये सब, तो इन सबको नाम दे दिया उपचार सम्यक, व्यवहार सम्यक, इन सबको इसलिए व्यवहार नाम दे दिया। समझ में आ रही है बात? तो एक निश्चय होता है और एक व्यवहार होता है सम्यक। तो ऐसा कि सम्यक तो एक ही है, वो जो निश्चय सम्यक है ना, असली में तो वही है सम्यक। जो व्यवहार से कहा जा रहा है उसको तो सिर्फ उसका कारण है इसलिए कह दिया, है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यही तर्क दिया ना, कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा किया कि ये कारण बना था, उस असली सम्यक के होने में ये कारण बने थे, इसलिए हमने इसको। समझ में आ रही बात? सो यहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो यह व्यवहार सम्यक्त है ना। सम्यक्त तो है नहीं, लेकिन सम्यक्त कहा जा रहा है इसलिए व्यवहार सम्यक्त। व्यवहार सम्यक्त का अर्थ यही है ना, ये व्यवहार शब्द जहां भी लगा हो वहां इसी तरह से अर्थ निकाल। व्यवहार सम्यक्त तो माने सम्यक्त तो है नहीं, लेकिन फिर भी सम्यक्त तो कहा जा रहा है इसको, ये व्यवहार सम्यक्त। और कहा जा रहा है तो ऐसे हवा में नहीं कह देते, उसके पीछे कारण है ना। कुछ ना कुछ संबंध देखा, उसका सहचार देखा, सहकार देखा, उसका निमित्तपना देखा, ये सब बातें देख करके उसको व्यवहार नाम दे दिया जाता है, नहीं तो व्यवहार भी नहीं कहला। जिसके असली सम्यक दर्शन माने विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान प्रकट हुआ हो, उसी जीव के वो श्रद्धान किससे प्रकट हुआ उसको भी सम्यक कहते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे एक ही काल विषय दो सम्यक पाइए, किसके? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के दोनों सम्यक पाए जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव के, उसकी भी बात कर लो। बहुरी मिथ्या दृष्टि जीव के, यहां भी बड़ी की मात्रा, बहुरी मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र हो है।
और या के श्रद्धान विषय विपरीत अभिनिवेश का अभाव न हो, ताते यहाँ निश्चय सम्यक तो है नहीं और व्यवहार सम्यक भी आभास मात्र। जाते हैं या के देव गुरु धर्म आदि का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण भया नहीं। इस पैराग्राफ में सुधार है, वो अभी मैं आपको पेज दिखाऊंगा, इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है और वो गड़बड़ क्यों हुई है वो भी अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं पहले लाइन पढ़ता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर से पढ़ता हूं। मिथ्या दृष्टि जीव के क्या दिखा रहे हैं, पहले यहां तक बात कर लेते। मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्म आदि का श्रद्धान है या नहीं है? आभास मात्र तो है, आभास मात्र तो है। कल तक अपन ने बात की थी ना कि जिसके वो वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए उसके ये सब लक्षण कहलाएंगे, उसके पहले तक लक्षणाभास कहलाएंगे। ये बात आई थी, चारों को लक्षणाभास कहा था। ऐसे यहां देखना कि वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र हो और या के श्रद्धान विषय। अब असली बात करो, सम्यक तो कहां होता है? श्रद्धान में। तो इसका श्रद्धान कैसा? इसके श्रद्धान विषय विपरीत अभिनिवेश का अभाव न हो। विपरीत अभिनिवेश का अभाव तो वहां पे हुआ ही नहीं। ताते यहाँ निश्चय सम्यक तो है ना, क्योंकि निश्चय सम्यक तो तब कहलाएगा जब श्रद्धान में से विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाए। इसी का नाम है ना सम्यक। निश्चय सम्यक तो विपरीतता के अभाव का नाम। और विपरीतता गई क्या इसके? नहीं गई। विपरीतता नहीं गई तो असली सम्यक तो इसके है नहीं। ठीक है साहब। व्यवहार सम्यक, व्यवहार सम्यक भी आभास मात्र है, वो सिर्फ लक्षणाभास रूप है। लक्षणाभास की बात करी थी ना अपन, ये सम्यक के लक्षणाभास पड़े हुए हैं। आभास मात्र सम्यक है उसको। क्या मतलब? आभास मात्र बनने क्या, इसको लगता है कि सम्यक दर्शन, वास्तव में है नहीं। आया समझ? हम लोग जब न्याय की ये पढ़ते थे तो उसमें आभास की परिभाषा आती है, लक्षणाभास की परिभाषा आती है। जैसे लक्षणवद अवभास माना, लक्षण लक्षण रहिता लक्षणाभास। क्या मतलब? जैसे मान लो ज्ञानाभास, ज्ञान और ज्ञानाभास। कि ज्ञान यूं समझ लो, ज्ञानवत अवभास माना, ज्ञान लक्षण रहिता ज्ञानाभास। बात समझ में नहीं आई? जैसा आपको लगता है ये कंप्यूटर, ये मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी ये तो बिल्कुल जानती है, ये तो एकदम जानने जैसी चीजें लगती है, अपने ज्ञान जैसा काम लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया जाता है ना। वो आता है ना, तरह तरह की ऐसी चीजें रहती है इनमें, वो सेंसर रहते हैं। आप जैसे ही हाथ ऐसा करोगे तो चालू हो जाएगा, हाथ ऐसा करोगे तो बंद हो जाएगा। क्या इसकी तरफ पलक झपकाओगे तो हो जाएगा, पलक नहीं झपकाओगे तो ऐसा। समझ में आई बात? ऐसे उंगली रखने पर तो ऐसा काम करेगा, ऐसे उंगली करने पर ऐसा काम करेगा। ये सब क्या? अरे समझता है ये तो। ज्ञान जैसा दिखता है लेकिन ज्ञान के लक्षण इसमें नहीं है, तो इसको कहते हैं ज्ञानाभास। तो आभास की परिभाषा ये क्या, किसी भी वस्तु का आप आभास बना सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे मैं कहूं ये है ना, क्या दिख रहा है आपको? ये कागज। ये कागज जैसा दिखता है लेकिन कागज के लक्षणों से रहित है, तो इसको कहेंगे अपन कागज आभास। ये कागज का आभास। समझ में आ रही है बात? कागज जैसा दिखता है लेकिन कागज के लक्षणों से रहित है। ठीक है, सही। ज्ञान जैसा दिखता है लेकिन ज्ञान के लक्षणों से रहित है, तो ज्ञानाभास। मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन मनुष्य के लक्षणों से रहित है, तो मनुष्याभास। वो डमी बना देते हैं ना, कपड़ों की दुकान पे डमी देखी होगी ना आपने। आजकल तो बिल्कुल ऐसे रहते हो, एकदम असली पुरुष असली महिला जैसे। बच्चे देख के तो, बहुत से बच्चे तो डर भी जाते हैं उनको देख। दिखते हैं असली आदमी जैसे दिखता है लेकिन असली नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें बाजार में आने लग गई हैं। असली जैसा दिखता है लेकिन असली नहीं, तो उसको आभास कहा जाता है। ठीक है, सही। मिथ्या दृष्टि के ये सम्यक्त्व का आभास लगता है सम्यक्त्व जैसा। कह रहे देवशास्त्र गुरु का बिल्कुल पक्का है, इसको सात तत्व के बारे में भी विचार भी करता है और सारी बातें हैं सही सही करता है ना। आपा पर के श्रद्धान की भी बराबर बात करता है, आत्मा के श्रद्धान की भी बराबर बात करता है। बोलो द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज है, उनके इसमें क्या कमी है? ये चारों की जो बातें करा लो, उनसे क्या कमी है उनकी बात?
उनके विचारों में क्या कमी? कोई कमी नहीं। लेकिन सम्यक्त्व का जो असली लक्षण है, सम्यक्त्व का असली लक्षण क्या? विपरीत अभिनिवेश का रहितपना, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप परिणाम। तो वो विपरीत अभिनिवेश रहित परिणाम नहीं हुए, इसलिए वो सम्यक्त्व जैसे लगते हैं लेकिन सम्यक्त्व नहीं है, तो वो सम्यक्त्व का आभास मात्र। अब समझ में आया आभास शब्द का क्या कहा है यहां? मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्म का श्रद्धान आभास मात्र हो, लगता है कि इसको सच्चा श्रद्धान है देवशास्त्र गुरु का, लेकिन वास्तव में आभास ही है। कब तक आभास कहलाएगा? कि जब तक इसको असली सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आभास। चाहे ये सिर कटा ले, किसी और को नमस्कार नहीं करे, सिर्फ यहीं पर ही सिर झुकाए, इन्हीं का जयकारा लगाए, लेकिन फिर भी अरे जयकारा छोड़ो, इन्हीं के बारे में बात करें, इनका स्वरूप भी भली भांति बता दे, सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में बिल्कुल सही सही बोले, सही सही बात करे, सही सही विचार करे, लेकिन उसके बावजूद इसको ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आभास मात्र है, सच्चा नहीं है। सच्चा कब होगा? कि जब श्रद्धान के पर्याय में से विपरीत अभिनिवेश निकल जाएगा, तब वो लक्षण सच्चा होगा, तब सम्यक तो सच्चा होगा, उसके बिना तो वो सम्यक का आभास मात्र है। समझ में आएगा? इसको यो समझे, स्वानुभूति के बिना जो भी हो ज्ञान वो आभास मात्र ही है। देखो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ अपन स्वानुभूति को लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि स्वानुभूति अलग चीज हो गई। हालांकि स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये पक्की बात है, लेकिन स्वानुभूति की आप बात करोगे तो फिर जब स्वानुभूति नहीं है तब फिर क्या सम्यक का अभाव कहेंगे क्या? स्वानुभूति तो फिर हमेशा रहती नहीं है। स्वानुभूति तो जैसे अभी हुई और थोड़ी देर बाद तो विकल्प आने ही आने हैं, निर्विकल्प दशा तो थोड़ी देर की होती। हाँ, आप ये कह सकते हो स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं। स्वानुभूति के बिना वो मतलब वो जो श्रद्धान का परिणमन है वो विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं होता। उस विपरीतता को निकालने के लिए स्वानुभूति होना जरूरी, लेकिन आप सम्यक दर्शन का लक्षण स्वानुभूति को नहीं बना सकते, क्योंकि उसका लक्षण अगर बना दोगे तो फिर तो अव्याप्ति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो बाद में भी है ना, युद्ध लड़ते समय भी सम्यक्त्व ही है, विषय भोग भोगते समय भी सम्यक्त्व ही है, लेकिन वहां स्वानुभूति नहीं होती, इसलिए उसको लक्षण नहीं बना सकते। इतना कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन होते समय वो स्वानुभूति, स्वानुभूति के बिना सम्यक्त्व का प्रारंभ नहीं होगा। प्रारंभ के लिए आप वो बात कह सकते, प्रारंभ उसके साथ होगा। ठीक है, चलिए। तो मिथ्या दृष्टि जीव के वो विपरीत अभिनिवेश नहीं निकला है। विपरीत अभिनिवेश नहीं निकला माने मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, माने उसको सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ। कहने का अर्थ निश्चय सम्यक्त्व तो उसके नहीं। तो ठीक है साहब, व्यवहार सम्यक्त्व तो कह दो कि व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है, आभास मात्र। करो वो भी आभास मात्र बता रहे हो आप, अभी कारण देंगे थोड़ा। देव गुरु धर्माधिक का श्रद्धान आभास मात्र हो भैया। हाँ, जैसे वास्तविक सम्यक दर्शन भी जो है वो आत्मा के जाने बिना, आत्मा के अनुभव बिना नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। हाँ, तो फिर जैसे ये जो भाई साहब ने अभी कहा कि आत्मा का अनुभव जब नहीं रहेगा तो क्या सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा क्या उसके जीव के, या नहीं होगा? नहीं होगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। आत्मा का अनुभव तो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, आत्मा का अनुभव हमेशा नहीं बना रहता। तो फिर जब अनुभव नहीं रहेगा तो उस काल में वो जीव सम्यक विहीन होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, सम्यक तो है उसके, सम्यक तो हीन कैसे हो जाएगा? तो ये क्या एक बार आत्मानुभव जो है वो चारित्र का काम है, लीनता का काम, वो अलग गुण का काम है। और श्रद्धा, ये जो सम्यक दर्शन है ये श्रद्धा गुण का काम है। ये एक बार पलटा सो पलटा, हाँ, हालांकि बाद में छूट भी जाता है, कई बार वापस मिथ्यात्व में भी आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आत्मानुभव नहीं है। हाँ, यही मैं कह रहा था कि वो एक बार फिर छूटने के बाद क्या वापस सम्यक दर्शन से विहीन नहीं हो सकता है क्या आदमी एक बार होने के बाद? अरे सैकड़ों बार होता है एक ही जीवन में। सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसे कितने प्रसंग बनते हैं, सैकड़ों बार, सैकड़ों तो कम कह रहा हूं, और ज्यादा बार भी वो सम्यक्त्व से छूट के मिथ्यात्व में आ जाए, फिर सम्यक्त्व में आ जाए। वो बनारसी दास जी ने उदाहरण दिया ना, लोहार की संडासी की सी दशा, क्या
क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की ऐसी दशा बताई, लोहार की संडासी कि क्षण में पानी में, क्षण में आग में, लगातार चलती रहती है ना, आग में पानी में, आग में पानी में, आग में पानी में, ऐसा इसकी भी दशा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी 1 सेकंड पहले ये था फिर 1 सेकंड बाद वो आ गया, 1 सेकंड बाद, ऐसा नहीं, थोड़ी देर तो रहता ही है। अंतर मुहूर्त जो उसका काल है, यथा योग्य अंतर मुहूर्त, उतना तो रहता ही है ना, चाहे मिथ्यात्व का हो चाहे सम्यक का, अंतर मुहूर्त तो रहेगा यथा योग्य, है ना, उसकी भूमिका के लिए। तो वो जो आत्मलीनता की, आत्मानुभव की बात है, वो चारित्र की लीनता की बात है। यानी यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो वितराग परिणति विद्यमान है वो सम्यक दर्शन का कारण है। हाँ, कारण कह सकते हो आप उसको, कारण कह सकते हो, है ना। कारण में तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने वो वीतराग परिणति को यहाँ पे कारण कहा, तो अपन कह सकते हैं अनंतानुबंधी के अभाव को भी कारण कह दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। असल में तो सम्यक्त्व शब्द से समझे अपन, तो सम्यक्त्व माने सच्चापना, सच्चापना माने विपरीतता का अभाव। कहाँ पे? ज्ञान में, कि ज्ञान में नहीं, ज्ञान में तो बहुत पहले ही अच्छा अच्छा सब समझने लग जाता है। श्रद्धान में विपरीतता का अभाव, श्रद्धान में विपरीतता का अभाव हुआ, उसी का नाम सम्यक, उसका नाम आत्मलीनता नहीं है, उसका नाम आत्मानुभव नहीं है। आत्मानुभव, आत्मलीनता वो उपयोग का काम है, वो चारित्र वाले उपयोग का काम, क्या शुद्धोपयोग का काम है, समझ में। उसमें भी बारीकी है, जैसे एक तो होता है कि जब आप आत्मानुभव कर रहे हो उस समय आत्मानुभव कर रहे हो, ठीक है ना। अब जब बाद में आत्मानुभव छूटा, विकल्प छूटा, तो अनुभव तो छूटा लेकिन आत्मानुभूति फिर भी बनी हुई है ना। अनुभव नहीं है, अनुभूति फिर भी बनी हुई है। कैसे? कि जैसे आपने मान लो कोई मिठाई है ना, जो भी आपको पसंद, मान लो रसगुल्ला खाए, गुलाब जामुन, तो रसगुल्ला जिस समय खा रहे हो उस समय तो उसकी वो मिठास का अनुभव साक्षात हो रहा है। अब भोजन करके आप उठ गए, ठीक है, अब रसगुल्ले का अनुभव कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, लेकिन उसकी तृप्ति अभी भी, उसकी अनुभूति अभी भी है। ऐसा रसगुल्ला, अरे बहुत बढ़िया बना था और ऐसा था, सॉफ्ट था, और मिठास भी ऐसी थी, चाशनी ऐसी थी, वो सब अनुभूति बाद में भी बनी रही। आया समझ? मान लो बचपन में कभी आपको कोई चोट लगी हो, ऐसी बड़ी चोट लगी हो, तो उस समय जो चोट लगी और दर्द हुआ वो तो साक्षात उस समय का अनुभव था, लेकिन आज अभी जैसे मैंने आपको याद दिलाई तो याद आते ही वो ध्यान है कि नहीं, अरे बहुत बुरी लगी थी और ऐसा हुआ था, नहीं वास्तव में पुरानी भी, बात हो। पर वास्तव में तो ये भी हुआ तो आभास ही ना, केवल और केवल आभास मात्र। नहीं, आभास नहीं हुआ। चक्कर क्या है, यहाँ पे तो वो विपरीतता जा चुकी है, विपरीतता खत्म हो गई है अभिप्राय में से। आप दो चीजों को मिक्स करने के चक्कर में उलझ रहे हो। वो आत्मानुभव और अनुभूति की बात छोड़ दो, उसकी बात ही मत करो। यहाँ बात करनी है अपने को श्रद्धान में विपरीतता की और श्रद्धान में सच्चाई की। श्रद्धान में विपरीतता गई है, उस पर जोड़ दो आप। सम्यक दर्शन वही चीज है ना, और वो आभास रूप नहीं है। आभास रूप तो ये चीजें होंगी किसके, कि जिसके असली हो उसके बाहर में दूसरे नहीं, मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि जीव के जो असली नहीं है उसके ये आभास मात्र होती है। और असली किसके होता है? कि असली सम्यक दृष्टि। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्यक दृष्टि को भी। अब मिथ्या दृष्टि को कैसा है? उसके तो आभास मात्र, और सम्यक दृष्टि को कैसा है? कि उसके सच्चा है। कि दोनों एक जैसे ही श्रद्धा कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी बात कर रहे हैं, फिर भी आपने इसको सच्चा कहा, उसको आभास कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने असली निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त किया, उसके विपरीतता का अभाव हुआ है, उसके असली सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, इसलिए उसके ये असली लक्षण कहलाते हैं, आभास नहीं कहलाते। और मिथ्या दृष्टि जीव के ये कारण तो बैठे हैं लेकिन कार्य हुआ ही नहीं। बादल तो आए लेकिन बारिश हुई नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव के बारिश भी है और बादल भी है, समझ में? ऐसा तो इसके आभास मात्र है और सम्यक दृष्टि के आभास नहीं, सच्चे। विकल्पों में बहुत अंतर नहीं आएगा। मिथ्या, आप सोचो कि मिथ्या दृष्टि जीव देवशास्त्र गुरु के संबंध में कुछ अलग ढंग से विचार करता होगा और सम्यक दृष्टि कुछ अलग ढंग से विचार करता होगा, विचार में अंतर नहीं आएगा, है ना। पहले भी कहा था वो द्रव्यलिंगी का उदाहरण देकर, विचारों में अंतर नहीं आएगा। विचार बिल्कुल सही है, विचार माने परिणाम, वो जो भाव चल रहे हैं, क्रिया बिल्कुल सही,
परिणाम भी बिल्कुल सही, गड़बड़ कहाँ है? अभिप्राय। समझ में आई बात? देवशास्त्र गुरु के संबंध में, सात तत्व के संबंध में, वो उसकी क्रिया बिल्कुल सही है, परिणाम भी बिल्कुल सही है, माने विचार भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो श्रद्धान में विपरीतता पड़ी है, इसी वजह से उसको आभास कहा जाता है, सच्चा नहीं कहा जाता। ठीक है ना? यानी बाद में प्रतीति बनी रहती है धारा। हाँ, प्रतीति बनी रहती है। प्रतीत तो प्रकट हुई और बनी रहती है, जब तक नहीं छूटे तब तक वैसी बनी रहती है। जैसे अनादि से हमारी प्रतीति बनी हुई है कि यही मैं हूं, ये जो नजर आता है यही मैं हूं, ये प्रतीति में ही तो बैठा हुआ है। और सम्यक दर्शन होता है, विपरीतता जाती है तो प्रतीति सच्ची होती है। वो सच्ची हुई तो उसको सच्चा करने में जो जो भी कारण थे, उन कारणों को भी हमने सच्चा कारण कह दिया। और अगर वो सच्ची नहीं हुई तो वो कारण भले ही मौजूद थे, लेकिन कार्य नहीं हुआ, इसलिए उन कारणों को आभास मात्र। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उस विपरीतता को निकालने में कारण था। अब विपरीतता निकल जाए तब तो वो श्रद्धान सच्चा, और मिथ्या दृष्टि के वो नहीं निकली ना विपरीतता, इसलिए उसके वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कारणाभास, लक्षणाभास, है ना, आभास मात्र। ये इस आभास का यहाँ पे अर्थ समझना चाहिए। देखिए, है ना, ये समय हो रहा है, मैं वो आपको वो संशोधन बताना चाह रहा हूँ, बारीक है थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान कैसा होता है? आभास मात्र होता है। विचारों में गड़बड़ नहीं है, ध्यान रखना। ये वैसा जीव नहीं है जो मुनि सूरज जी को शनि के पीछे भेज रहा हो, या शांतिनाथ जी से शांति करवा रहा हो, या महावीर स्वामी से बच्चे दिलवा रहा हो। वैसा श्रद्धान नहीं है ये श्रद्धा मतलब वैसा विचार नहीं है। विचार तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वो इसकी प्रतीति में विपरीतता नहीं निकली, अभिप्राय में विपरीतता नहीं निकली, इसलिए आभास मात्र। और या के श्रद्धान विषय विपरीत अभिनिवेश का अभाव न हो है, ताते यहाँ निश्चय सम्यक तो है नहीं, निश्चय सम्यक तो हुआ नहीं, और व्यवहार सम्यक भी आभास मात्र। क्या व्यवहार सम्यक तो कह दो ना, कि व्यवहार तब कहलाता है जब निश्चय साथ में हो। शक्कर का डब्बा, वो स्टील का डब्बा, शक्कर का डब्बा तब कहलाता है जब अंदर शक्कर हो। अगर उसमें शक्कर ही नहीं है तो आप शक्कर का डब्बा कहोगे? आप दुकान पर खरीदने जाते हो, बर्तन की दुकान पर, क्या क्या बोलते हो उसको? भाई साहब शक्कर का डब्बा दे देना, शक्कर का डब्बा दे देना। शक्कर का डब्बा कौन सा भैया? वहां स्टील का डब्बा ही कहना पड़ेगा आपको, और घर आते ही आपके वो शक्कर का डब्बा हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसमें शक्कर भरी, वहां शक्कर नहीं थी, इसलिए उसको शक्कर का डब्बा नाम नहीं मिला था। अब शक्कर भर दी तो अब उसको शक्कर का डब्बा। समझ में ही बात? ऐसा है। या के विपरीत अभिनिवेश का अभाव न हो है, ताते यहाँ निश्चय सम्यक तो है ना ही, और व्यवहार सम्यक भी आभास मात्र है। क्यों? जाते हैं या के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण भयानक। इनके जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान था वो विपरीतता निकालने में समर्थ नहीं हुआ, है ना, वो इनके अभिप्राय से विपरीतता दूर नहीं कर पाया, इसलिए उसको आभास मात्र था। अगर वो विपरीतता निकल जाती, अगर वो इसके श्रद्धान में विपरीतता गायब हो जाती, है ना, अभिप्राय सही हो जाता, तो फिर ये आभास नहीं कहलाता, फिर ये सच्चा कारण, सच्चा लक्षण कहलाता। कारण भय बिना उपचार संभव नहीं, शक्कर डाले बिना शक्कर का डब्बा नहीं कहते। कितना सीधा है, आसानी से समझने जैसा, कोई इसमें दांव पेच नहीं। कारण हुए बिना, कारण बना ही नहीं, वो कार्य हुआ ही नहीं, तो कैसा आप उपचार कह दोगे? कह दोगे क्या? कारण भय बिना उपचार संभव नहीं, ताते, अब है संशोधन, ताते साक्षात कारण अपेक्षा, इसमें एक शब्द जुड़ेगा, ताते नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा। नोट कर लीजिए, है ना, जो ग्रंथ लेकर के बैठे हैं वो उसमें नोट कर लीजिए। ताते नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा। ये क्या करना है आपको मैं बताता हूं। इसके नीचे वाला पैराग्राफ देखो, नीचे वाले पैराग्राफ की पहली लाइन है ना, अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, ऐसा लिखा है। वहां नियम रूप नहीं आएगा, ये नियम रूप शब्द यहाँ साक्षात के पहले आएगा। क्या
जिनके पास पुस्तक है उनको नजर आ रहा होगा। इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान होता है, ये लाइन बनेगी। पेज नंबर कितना है? मेरे पास अभी ग्रंथ नहीं है। 331 300 331। इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, लिखा है ना, वहां नियम रूप हटा दो वहां से और ये नियम रूप लगा दो इस साक्षात के पहले। ऐसा कैसे करवा रहे हो आप? ऐसा इसलिए करवा रहा हूं, ये देखो हस्तलिखित प्रति का पेज देखिए आप। इसमें असल में गड़बड़ क्या हुई थी, ये जो प्रकाशन हुआ ना, टोडरमल जी ने ये चीज हाशिए में काट करके लिखी। यहाँ देखिए अपन जो पढ़ रहे हैं वो लाइन ये है, ये यहाँ पाएगा 1 2 तीसरी पंक्ति, संभव नहीं, ये नीचे से तीसरी लाइन देखिए, संभव नहीं ताते व्यवहार सम्यक भी या के न संभव है। तो व्यवहार के पहले जो निशान दे रखा है ना टोडरमल जी ने यहाँ पे, ये देखिए ऊपर और नीचे का निशान। अब यहाँ नीचे देखिए, ताते के बाद ये जुड़ेगा साक्षात्कारण अपेक्षा, लेकिन साक्षात के साथ एक और शब्द जुड़ा, नियम रूप। ये नियम रूप यहीं पे ही है, साक्षात के पहले भी देखो नीचे निशान दे रखा है, साक्षात के नीचे यहाँ साइड में निशान दे रखा है, तो ये नियम रूप यहां जुड़ेगा। कहते हैं नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक भी या के न संभव। ठीक है, तो ये असल में समझने की भूल हुई, हाशिए में लिखा ना, और हाशिए में भी फिर 2 जगह काट करके लिखा, तो वो ऊपर का नीचे आ गया। वो भी क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे भी निशान था, वहां भी हाशिए में दे रखा था, इसलिए। दूसरा, इस बात के प्रमाण के लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जिनके पास ये पुस्तक है 331 पेज पर ही नीचे से दूसरी पंक्ति देखिए, नियम बिना परंपरा कारण है और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण। मिला? नीचे से दूसरी लाइन, नियम रूप साक्षात कारण। तो टोडरमल जी साक्षात कारण के साथ एक विशेष शब्द डाला उन्होंने, नियम रूप साक्षात। और यही चीज यहां दिखाना चाहते क्या कि ये जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इसके पड़ा हुआ है, किसके? मिथ्या दृष्टि। ये नियम रूप साक्षात कारण नहीं है। अगर ये नियम रूप साक्षात कारण होता तब तो हम इसको व्यवहार सम्यक कह भी दें, लेकिन ये नियम रूप साक्षात कारण नहीं। क्या मतलब नियम रूप साक्षात कारण? नियम रूप साक्षात कारण में 2 चीजें हैं, एक तो नियम रूप माने डेफिनेट, ये काम हो गई होगा, 100% गारंटी है कि ये काम हो गई होगा, ये नियम रूप। और साक्षात माने साफ साफ नजर आना, ऐसा तत्काल ही ये काम होने को है, साक्षात कारण है ये, इसके होते हुए ही ये काम होगा, ऐसा। तो उसको कहते हैं नियम रूप साक्षात कारण। आया समझ में? तो अब आपका वाक्य बनेगा कि कारण भय बिना उपचार संभव नहीं, ताते नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक भी या के न संभव है। इसलिए नियम रूप साक्षात कारण की अपेक्षा देखें, माने अगर हम ऐसा देखें कि क्या देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से साक्षात इसको विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या नियम है इसका कि अभाव हो जाएगा? कि कोई नियम नहीं है। तो नियम रूप साक्षात कारण नहीं पाया इसको, इस वजह से हम इसको व्यवहार सम्यक भी इसके संभव नहीं है। इस बात समझ में आई? ये 2-3 लाइनें फिर से पढ़ता हूं, जाते हैं क्योंकि से, क्योंकि या के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण भयान, है ना? विपरीत अभिनिवेश के अभाव में साक्षात कारण बना क्या? वो मिथ्या दृष्टि की जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है या 7 तत्व का श्रद्धान है, क्या वो विपरीत अभिनिवेश के अभाव का साक्षात कारण बना? नहीं बना, है ना? वो परंपरा कारण कह सकते हो आप, लेकिन साक्षात तो नहीं है, साक्षात कारण तो वो नहीं बना। ठीक है, और कारण भय बिना उपचार संभव है नहीं। हमारी समस्या ये है कि जब तक कारण ही नहीं बने तो उसमें कैसा उपचार लगाएं? कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, ऐसा अपन ने पहले पढ़ा अभी। तो कारण में कार्य का उपचार करते हैं, तो अगर वो कारण बने, साक्षात कारण बने, नियम रूप कारण बने, तब तो हम उसमें उपचार करें भी सही। लेकिन इसमें चक्कर क्या है? ताते नियम रूप साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक भी या के न संभव है। इसलिए साक्षात रूप नियम कारण की बात करें, साक्षात नियम रूप कारण की, तो ये इसके मिथ्या दृष्टि के जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, ये वैसा कारण नहीं है, इसलिए हम इसको व्यवहार सम्यक तो नाम भी
नहीं होती। तो मिथ्या दृष्टि जीव के तो न तो निश्चय सम्यक तो है और न व्यवहार सम्यक। कोई जीव ऐसा सोचता, ये क्यों लिखे टोडरमल जी ने पैराग्राफ, इसलिए लिखे कि बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है निश्चय सम्यक तो सम्यक दृष्टि के होता है और व्यवहार सम्यक तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा है ही नहीं, दोनों के दोनों, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, दोनों के दोनों सम्यक दृष्टि जीव को ही होते, आया समझ में, एक साथ ही हो। और व्यवहार सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि के होता हो ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वही शक्कर का डब्बा, शक्कर हो तो शक्कर का डब्बा कहला, है ना, अंदर सम्यक तो हो तो देवगुरु धर्म का श्रद्धांत सम्यक तो कहला, व्यवहार सम्यक ऐसा। अब उस मिथ्या दृष्टि के वो निश्चय सम्यक तो है नहीं, इसलिए व्यवहार सम्यक तो उसके नहीं, वास्तव में नहीं। कि फिर भी साहब कह तो दिया जाता है कि परंपरा कारण देख के कहीं कहीं पर कह भी दिया, कहीं कहीं पर, वो अगले पैराग्राफ में बताएंगे, है ना। अभी तो समय हो गया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो अभी तो इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि निश्चय सम्यक तो वो सम्यक दृष्टि के और व्यवहार सम्यक तो मिथ्या दृष्टि के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निश्चय सम्यक तो व्यवहार सम्यक आवाज चली गई, नेटवर्क प्रॉब्लम दिखता है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ, इसलिए नहीं आ रही है।